कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश पर 4 का चक्रव्यूह देख रहे हैं आप। मैं हूं राधिका राज। आज बताएंगे आपको कौन सी वो 4 बड़ी खबरें हैं जिसने यूपी की सियासत को गरमा दिया है। 4 के चक्रव्यूह में सबसे पहले बात सीएम योगी की, जिन्होंने सीतापुर की जमीन से बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार को देखते हुए एक बार फिर बटोगे तो कटोगे का नारा दिया। और क्या कुछ बोले सीएम योगी, बताएंगे आपको। एक तरफ जहां सीएम योगी ने गोरखपुर में भौकाल टाइट किया, तो वहीं दूसरी तरफ एआईएम नेता तौकीर निजामी ने मुसलमानों को आईना दिखाया। उन्होंने कांग्रेस की सच्चाई बताते हुए बड़ी बड़ी बातें कही। तो क्या बोले एआईएम के नेता तौकीर निजामी, बताएंगे आपको। न केवल एआईएम नेता तौकीर निजामी बल्कि मौलाना जर्जिस अंसारी की ओर से भी नया नारा दिया गया है। और न सिर्फ नारा बल्कि उन्होंने जनसंख्या को लेकर बड़ा बयान दिया है। और अब इसी बयान और नारे ने इटावा के मौलाना जर्जिस अंसारी की मुश्किलें बढ़ा दी है। तो क्या बोले मौलाना, बताएंगे आपको। 4 के चक्रव्यूह के आखिरी में बात संभल के उस शातिर आरोपी की, जिससे संभल की पुलिस ने फिल्मी अंदाज में पकड़कर उसकी सारी होशियारी निकाल दी। बताएंगे आपको क्या कुछ हुआ संभल के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं 4 का चक्रव्यूह। शुरुआत करते हैं 4 के चक्रव्यूह की सबसे बड़ी खबर से, जो सीएम योगी से जुड़ी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सीतापुर पहुंचे, जहां वो तपोधाम सतगुरु गिरधारी नाथ जी महाराज आश्रम में आयोजित मूर्ति स्थापना दिवस और भव्य भंडारा कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने वहां मौजूद जनसमूह को संबोधित करते हुए सनातन धर्म को राष्ट्र की शक्ति बताया। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री ने बांग्लादेश में हिंदुओं, विशेषकर दलित हिंदुओं की हत्याएं और उनके घरों को जलाए जाने की घटनाओं पर गहरी चिंता व्यक्त की। उन्होंने सवाल उठाया कि जब मरने वाला हिंदू है तो मानवाधिकार संगठन और बड़े नेता मौन क्यों हैं? उनके लिए कोई वकालत क्यों नहीं हो रही? योगी ने कहा कि केवल कुछ हिंदू संगठन और धर्माचार्य ही इस पर बोल रहे हैं। उन्होंने जनता को आगाह किया कि अगर सनातन कमजोर हुआ तो देश का अस्तित्व संकट में पड़ जाएगा। इसीलिए इन नेताओं के बहकावे में आने की जरूरत नहीं है। और क्या कुछ बोले सीएम योगी, आप भी सुनिए। याद रखना, सनातन कमजोर होगा तो देश कमजोर होगा, देश कमजोर होगा तो सनातन के सामने अस्तित्व का संकट खड़ा होगा। जाति, क्षेत्र और भाषा उसके सामने कोई मायने नहीं रखेगी। और इसलिए इस बात को ध्यान में रखना, इस बात को ध्यान में रखना कि जो बांटने वाले लोग हैं ना, जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर, इन लोगों से सावधान रहना। याद करिए ना, बांग्लादेश के मुद्दे पर ये सब मौन है। बांग्लादेश में जो मारे जा रहे हैं हिंदू, हर दिन आप सुनते होंगे, एक हिंदू जला दिया गया, एक हिंदू के घर में आग लगा करके मार दिया गया, राह चलते हुए एक हिंदू को जला दिया गया। प्रतिदिन समाचार आ रहे हैं बांग्लादेश से। ये सब मौन है। ये मरने वाला हिंदू कौन है? ये सब दलित हिंदू है। ये दलित हिंदू है। कोई नहीं बोल रहा है। केवल कुछ हिंदू संगठनों को छोड़ दिया जाए और धर्माचार्यों को छोड़ दिया जाए, लगता है सबका मुंह बंद हो गया है, क्योंकि मरने वाला हिंदू है। कोई नहीं बोलेगा, उसके लिए कोई मानवाधिकार नहीं है, उसके लिए कोई दुनिया का संगठन वकालत करने वाला नहीं है। और मैं यही आपसे कहूंगा, इन नेताओं के बहकावे में आने की आवश्यकता नहीं, बढ़ने की आवश्यकता नहीं। ये जो जाति के नाम पर बांटना चाहते हैं ना, आपको तमाम प्रकार के वादों में बांटना चाहते हैं, इस बहकावे भूल से भी मत आना, क्योंकि देश का दुश्मन आंखें लगाए बैठा है। आप बंट गए तो फिर कटने के रास्ते भी खोल जाएंगे।
उसको कभी मत होने देना। देश अच्छी दिशा में आगे बढ़ रहा है, देश आगे बढ़ेगा। मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने एक लंबी यात्रा तय कर ली है और भारत एक लंबी यात्रा के लिए अपने आप को तैयार कर रहा है, एक बड़ी यात्रा के लिए तैयार कर रहा है। भारत दुनिया की एक बड़ी ताकत बनेगा। कोई दुनिया की ताकत अब भारत को रोक नहीं सकता है। सीएम योगी ने अपने पूरे संबोधन में यही समझाने की कोशिश की, समाज बट रहा है तो कटने के रास्ते खुद खुल जाएंगे। इसीलिए उन्होंने लोगों से एकजुट रहने की अपील करते हुए कहा कि भारत अब एक बड़ी शक्ति बनने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रहा है और इस यात्रा में सनातन धर्म ही मुख्य आधार है। ऐसे में अब सीएम योगी के बयान पर हिंदुओं पर कितना असर पड़ता है, ये देखना अभी बाकी होगा। बढ़ते दूसरी खबर की ओर, जो एआईएम नेता तौकीर निजामी से जुड़ी है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एआईएम नेता तौकीर निजामी ने एक ऐसा बयान दिया जिसकी जमकर चर्चा हो रही है। निजामी का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने मुसलमानों को लेकर बड़ी आपत्तिजनक बातें कही है। उन्होंने एआईएम को ही मुसलमानों के हक की एकमात्र जगह बताया। वायरल वीडियो में तौकीर निजामी मुसलमानों को 3 तरह की बातें बता रहे हैं। एक वो जो जूते चाटता है, तो दूसरा वो जो जूते खाता है, जबकि तीसरा मुसलमान वो है जो जूते मारता है। देखिए ये वायरल वीडियो। 3 तरह के मुसलमान होते हैं। एक मुसलमान वो जो जूते चाटने वाला मुसलमान होता है, वो आपको कांग्रेस में मिलेगा साथियों। दूसरा मुसलमान वो जो जूते खाने वाला मुसलमान होता है, वो आपको भारतीय जनता पार्टी में मिलेगा साथियों। और एक मुसलमान वो जो जूते मारने वाला मुसलमान होता है, वो मजलिस में मिलेगा। आपने वायरल वीडियो में देखा कि निजामी एक सभा को संबोधित करते हुए मंच से कहते हैं कि जूते चाटने वाला मुसलमान कांग्रेस में मिलता है, जूते खाने वाला बीजेपी में मिलता है और जूता मारने वाला जानता है वो सिर्फ मुस्लिम एआईएम में ही मिलता है। वही वीडियो वायरल होने के बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि उनका बयान हिंसा को बढ़ावा देने के लिए नहीं, बल्कि मुसलमानों को गुलामी से बाहर निकालने की कोशिश है। मैं बात से जूता मारने की बात कर रहा हूं। मुसलमानों को अब जाग जाना चाहिए। आप जूते चाटने वाले और जूते खाने वाले मत बनिए। यानी एआईएम नेता ने अपनी पार्टी का प्रचार करने के लिए कांग्रेस को जूता चाटने वाला तक बता दिया, जिससे अब पूरे देश में हड़कंप मच गया है और मुसलमान काफी नाराज नजर आ रहे हैं। ऐसे में अब इस बयान के बाद क्या कुछ माहौल रहता है, ये अभी देखना बाकी है। बढ़ते तीसरी खबर की ओर, जो फिर एक विवादित बयान से जुड़ी है, जिसने मौलाना जर्जिस अंसारी की मुश्किलें बढ़ाती है। उत्तर प्रदेश के इटावा से जुड़े मौलाना जर्जिस अंसारी के एक बयान ने तहलका मचा दिया है। दरअसल मौलाना जर्जिस अंसारी ने न सिर्फ उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए, बल्कि उन्होंने अपनी कौम को यूपी छोड़कर बंगाल में शिफ्ट होने की सलाह दे डाली। उन्होंने ये विवादित बयान पश्चिम बंगाल में दी थी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ। और ये पहली बार नहीं है जब मौलाना जर्जिस अंसारी ने विवादित बयान दिया हो। इससे पहले 2022 में उन्होंने महिलाओं को लेकर आपत्तिजनक और विवादित टिप्पणी की थी। और अब इन्हीं बयानों के कारण जर्जिस अंसारी पूरी तरह से फंस चुके हैं। एक तरफ जहां इटावा के मौलाना जर्जिस अंसारी के बयान के बाद हिंदूवादी संगठन में उबाल है, तो वहीं दूसरी तरफ मुरादाबाद में श्री राम दल के अध्यक्ष महामंडलेश्वर बालक दास महाराज ने जर्जिस के बयान पर एनकाउंटर तक की बात कह दी है। अखिल भारत हिंदू महासभा की मीरा राठौर ने मौलाना के बयानों पर पलटवार करते हुए कहा कि अगर उत्तर प्रदेश में वो अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं तो पश्चिम बंगाल चले जाएं। और इसके लिए उन्होंने किराया देने और अपनी इटावा की जायदाद बेचने के लिए चेक भी जारी कर दिया है। साथ में ये भी कहा कि अगर वहां भी वो अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हो तो सीधे पाकिस्तान चले जाएं, क्योंकि वहां भी बीजेपी की सरकार आने वाली है। तो वही दूसरी तरफ बालक दास महाराज ने कहा कि मौलाना जर्जिस जैसे लोग
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का इलाज मांग रहे हैं। इनका सीधा एनकाउंटर होना चाहिए। अगर सरकार इनका एनकाउंटर नहीं करती तो इन्हें हमें सौंप देना चाहिए, हम खुद इन्हें गोली मार देंगे। यही नहीं, जजेस के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज होने जा रही है। यानी कि अब मौलाना जजेस बुरी तरह से फंस गए हैं। ऐसे में अब आगे क्या कुछ माहौल रहता है, यह भी देखना बाकी होगा। 4 के चक्रव्यूह के आखिरी में बात संभल की, जहां छोटे से गांव अख्तियारपुर टगा में एक साधारण किसान शीशपाल अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जी रहा था। खेती बाड़ी, परिवार और शांति, यही उसकी दुनिया थी। लेकिन एक दिन उसका फोन बजा और सब कुछ बदल गया। दूसरी तरफ से कोई खुद को आयकर अधिकारी बताकर बोला कि आपके खिलाफ 2 करोड़ रुपए के काले धन का मामला है। अगर 12% यानी कि 24 लाख रुपए की पेनल्टी तुरंत नहीं चुकाई तो छापेमारी होगी, गिरफ्तारी होगी और परिवार की बदनामी होगी। डर के मारे शीशपाल का दिल धड़कने लगा। फर्जी नोटिस भी भेजा गया जिसमें सब कुछ आधिकारिक लग रहा था। वो व्यक्ति लगातार 15 दिनों तक फोन करता रहा, दबाव बनाता रहा, मिलने से बचता रहा, कहता रहा कि कार्रवाई रोकने के लिए जल्दी पैसे भेज दो, सब ठीक हो जाएगा। शीशपाल को शक हुआ, उसने पुलिस से संपर्क किया। नखासा थाने की पुलिस ने मामला समझ लिया। ये ठीक वैसा ही धोखा था जैसा फिल्म स्पेशल 26 में दिखाया गया था, फर्जी अधिकारी बनकर ठगी करने का। एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने योजना बनाई। शीशपाल को लालच दिया गया कि पैसे देने आओ, हम मिलेंगे। आरोपी बैजोई में पैसे लेने पहुंचा, पूर्ण आत्मविश्वास के साथ पहुंचा कि हाँ मैं पैसे लेने जा रहा हूं। लेकिन पुलिस पहले से तैयार थी। उसे रंगे हाथों पकड़ लिया गया। नाम था मोहित उर्फ प्रिंस, केवल 22 साल का BA LLB का छात्र, अमरोहा जिले के उछारी का रहने वाला, मूल रूप से ठिलुपुरा का। रोज घर से निकलता था कचहरी जा रहा हूं कहकर, लेकिन असल में ये शातिर खेल खेल रहा था। गिरफ्तारी के बाद उसके पिता पुरुषोत्तम सदमे में थे। मां रो रो कर उनका बुरा हाल था। मोहित ने बताया कि दिल्ली में रहकर उसने ऐसे तरीके सीखे थे। पुलिस को शक है कि उसका कोई साथी भी है जिसकी तलाश अभी जारी है। उसके फोन और दस्तावेजों से अन्य पीड़ितों का पता चल सकता है। मोहित को धोखाधड़ी, जालसाजी और अधिकारी बनकर ठगी की धाराओं में जेल भेज दिया गया है। एक कानून की पढ़ाई करने वाला लड़का खुद कानून तोड़कर फंस चुका है। शीशपाल की बहादुरी और पुलिस की चतुराई से एक बड़ा खेल फेल हो गया। ग्रामीण इलाके में फैली इस ठगी की कहानी अब सबको सतर्क कर रही है कि फोन पर आए आधिकारिक कॉल पर भरोसा करने से पहले सोच लें। तो 4 के चक्रव्यूह में आज के लिए इतना ही। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।